स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। मामला तब शांत हुआ जब वहां पुलिस पहुंची। कानपुर का बर्रा थाना क्षेत्र, यहां बी ब्लॉक में देखते ही देखते बवाल हो गया। लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। जिसके हाथ में जो सामान था वो उसी से प्रहार करने लगा। क्या पुरुष और क्या महिला सभी एक साथ इस मारपीट में शामिल हो गए और एक दूसरे की पिटाई करने लगे। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद बाइक पर पुलिस वहां पहुंची और फिर मामला शांत हो सका। पुलिस ने मौके का जायजा लिया और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि दो परिवार के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी हो रही थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ गई और फिर महाभारत शुरू हो गई। हालांकि मोहल्ले के कुछ लोग बीच बचाव भी करने आए, लेकिन दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ शायद गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो जल्दी मानने को तैयार नहीं थे। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक अभिनेत्री पर ईंट से हमला कर दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में मारपीट का ये मामला बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ एक महिला तराना सिंह नाम की अभिनेत्री पर ईंट से हमला करने पर उतारू हो गई। ऐन वक्त पर लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो चोट गंभीर हो सकती थी। हमले की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, एक महिला ईंट उठाए आ रही है और दूसरी ओर युवती पर हमला करना चाहती है। ये युवती ही अभिनेत्री तराना सिंह है। दरअसल पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी का है। जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री तराना सिंह यहां स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती है और सारा विवाद इसी को लेकर हुआ। मामले में पुलिस पर मुकदमा न दर्ज करने का भी आरोप है। अभिनेत्री ने सोसाइटी में रहने वाली महिला और उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। उधर कानपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। प्रेमी के साथ पत्नी को देखकर पति आग बबूला हो गया। पत्नी और प्रेमी दोनों की पिटाई कर दी। कानपुर में बीच सड़क पर एक शख्स एक महिला को खूब पीट रहा था। पिटाई को देखकर वहां भीड़ भी जमा हो चुकी थी। बाद में पता चला कि दोनों पति पत्नी, यानी पति पत्नी को दनादन पीटे जा रहा था। उसी के बगल में एक और शख्स था जिसकी भी खूब धुनाई हो रही थी। पति तो इस शख्स को पीट ही रहा था। वहां पर जमा भीड़ भी उस शख्स को पीटने पर तुली हुई थी। काफी देर तक शहर के बेलखाना थाना इलाके के माल रोड इलाके में ये हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। जाहिर है अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मारपीट क्यों हो रही है। लीजिए हम आपको बता दें कि दरअसल पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया, एकदम भड़क गया, गालियां देने लगा और सबसे पहले तो पत्नी को ही पीटने लगा। और फिर जब भीड़ जमा हो गई, सारा मामला सामने आ गया तो प्रेमी युवक की भी मरम्मत कर दी। लेकिन हैरत की बात यह है कि बीच सड़क पर काफी देर तक चले इस मारपीट और हंगामे के दौरान पुलिस कहीं भी नहीं दिखाई। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। और अब खबर महाराजगंज से, जहां पनियारा थाना क्षेत्र में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत समारोह में मारपीट हो गई। बाद में पता चला कि कोरोना काल में यह समारोह बिना अनुमति के आयोजित किया जा रहा था। पुलिस ने पूरे मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराजगंज के पनियारा थाना इलाके के देवीपुर इंटर कॉलेज के पास निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद के स्वागत समारोह में मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जांच के बाद ये पता चला कि कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया गया था। समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिना सूचना के भीड़ भाड़ इकट्ठा और मारपीट करने के मामले में संजय निषाद समेत 27 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी को लेकर सरकार से लेकर आम जनता तक परेशान है और किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है, वहां इतनी भीड़ और भीड़ में मारपीट और हंगामा एक गंभीर मसला है। जानकारी के मुताबिक यहां नारेबाजी से लेकर पत्थरबाजी तक हुई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एबीपी गंगा के लिए महाराजगंज से संजय कुमार पांडे।
उधर कानपुर से स्टंट की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। गंगा में पानी लबालब है, लेकिन भैरव घाट पर बच्चे मंदिर की गुंबद से छलांग लगा रहे हैं। जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल को छू रहा है, वहां बच्चों के ऐसे स्टंट वाकई चौंकाने वाले हैं। तस्वीरों में देखते जाइए, कुछ बच्चे गहरे पानी में नहा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, और बच्चे के बगल में मंदिर के गुंबद से कुछ बच्चे छलांग लगा रहे हैं, यानी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चा कूदा और फिर उसके बाद दूसरा बच्चा कूदा। बच्चों की ये छलांग दिल दहला देने वाली है। जिस गंगा नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ है, उसमें बच्चे आखिर इस तरह कैसे छलांग लगा रहे हैं? बच्चों के स्टंट की ये तस्वीर कानपुर के भैरव घाट की है। ऐसा लगता है इन बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं। हालांकि ऐसी हरकतों पर बाढ़ के मौसम में वैधानिक चेतावनी जरूर होती है, लेकिन ये बच्चे इस चेतावनी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ऐसे स्टंट को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ निगरानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। जाहिर है ऐसे स्टंट जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में हम भी आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि बाढ़ और बारिश के मौसम में उफनती नदी में ऐसे स्टंट कतई ना करें। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से अशोक सिंह की रिपोर्ट। उधर लखीमपुर खीरी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व विधायक की लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें भी पुलिस के लोग छुड़ा कर ले गए। मौत के बाद गांव वाले शव को लेकर धरने पर बैठ गए। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि थाना संपूर्णा नगर इलाके के त्रिकोलिया गांव के रहने वाले पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना विधानसभा निघासन से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो परिवार में मातम है और गांव वालों में है गुस्सा। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग चल रही है। मेरी कुछ जमीन उड़वा अड्डे पे है, वो जो डिस्प्यूटेड है, केस चल रहा है। उस जमीन को जोतने के लिए पलिया के सेठ राधे किशन, उनके दोनों बेटे, और पलिया का हिंदुस्तान का जो पेपर चलाता है धीरज, एक गुड्डू, 30, 40, 50 लोग अतरिया के लोग थे। इन लोगों ने जबरदस्ती जमीन जोती। मैं वहां जब हम लोग रोकने गए, मेरे पिता भी पीछे से पहुंचे, मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, ऑन द स्पॉट मेरे पिता को मार दिया। जो जिन लोगों ने मारा उन लोगों को मेरे गांव के लोग पकड़ के घर पे लिया है। पलिया सीओ आके जबरदस्ती मेरी माँ पे, मेरी पत्नी पे जबरदस्ती लाठी चला के मेरे उन लोगों को छुड़ा के लेके चला। गांव पड़वा थाना संपूर्णा नगर में एक भूमि को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहाँ से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया, डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस हत्याकांड पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं कि इस पर बीएसपी ने क्या ट्वीट किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, यूपी लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक श्री निर्वेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना की निर्मम हत्या और इसी जिले में छात्रा के दुष्कर्म के बाद फंदा लगाकर की गई आत्महत्या। इस तरह की घटनाएं अति दुखद और चिंताजनक हैं। सरकार दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे जिससे ऐसी दर्दनाक घटनाएं प्रदेश में रुकें। और अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, पुलिस की उपस्थिति में आज दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे श्री निर्वेंद्र मुन्ना जी की निर्मम हत्या और उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है। श्रद्धांजलि। भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित
ही नहीं, भयभीत भी है। निंदनीय। पुलिस की उपस्थिति में अब जल्द न्याय मिलना चाहिए। और देखिए यूपी कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है। यूपी में गृह विभाग का जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर सीएम को खुद निशाने पर लिया गया है। लखीमपुर में पूर्व विधायक की हत्या हो गई। बाईस हत्या की 4 घटनाएं हो गईं। उत्तर प्रदेश के आज कानून व्यवस्था को देखकर मन काफी दुखी है, पीड़ित है। अपने बीच के रहे लखीमपुर के 3 बार के विधायक श्री निवेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा का आज अपराधियों ने बेखौफ होकर हत्या कर दी। मृतक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की घड़ी में ईश्वर इतनी ताकत दे कि उनके परिजन इस दुख को बर्दाश्त कर सके। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया, कोई भी सुरक्षित नहीं। आज विधायक भी सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। केवल लखीमपुर को आप ध्यान दें, पिछले 15 दिनों में लगभग 15 से अधिक हत्या की घटनाएं उत्तर प्रदेश के सामने आ चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश को ध्यान दें तो केवल अगस्त महीने में 124 से अधिक हत्याओं का पूरा लिस्ट उत्तर प्रदेश के सामने। लखीमपुर खीरी में 3 बार के विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी को आज पीट पीट करके उनके घर में घुस करके बदमाशों ने जान से मार दिया। इतनी हिम्मत कैसे हो रही है किसी की? सरकार कर क्या रही है? उस जिले में डीएम क्या कर रहा है, एसएसपी क्या कर रहा है, डीजीपी क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अगर आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं, और वो भी 3 बार का विधायक है जो आदमी, अगर वो सुरक्षित नहीं, उसके बेटे को इस तरह मारा गया है, ईश्वर उसको जल्दी ठीक करे। लोग कह रहे हैं बहुत डेंजरस और बहुत क्रिटिकल स्थिति में है। ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। सरकार फेल हो गई है, बुरी तरह से फेल हो गई। मुझे नहीं लगता आज तक कोई सरकार इस तरह फेल हुई होगी कि 3-3 बार के विधायक की जान नहीं बचा पा रही है। लोगों की इतनी हिम्मत हो रही कि घर में घुस के मार रहे हैं। सरकार का इतना डर नहीं, इतना इकबाल नहीं, पुलिस का इतना रसूख नहीं बचा। मैं कहना चाहूंगा कि आज तक इतना बड़ा फेल्योर सरकार का कभी नहीं देखा गया। ये सरकार तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। हमारे बड़े भाई की तरीके से पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना हमारे बीच में नहीं रहे। जानकारी मिली है कि कुछ जमीनी विवाद को लेकर के वहां कुछ विवाद हुआ और इस पूरी घटना की जांच करेंगे। जो भी दोषी लोग होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, बताइएगा अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के लखीमपुर में जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और सबसे ज़्यादा बात कि पुलिस के खिलाफ नाराज़गी है। जो स्थानीय सीओ पलिया हैं दीपक कुकरेती, उनके खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। जब वहाँ पर मौके पर अधिकारी पहुँच रहे हैं, जो हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने इस बात के ज़रूर कहा है कि लोग नाराज़ हैं। वहाँ पर अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया जा रहा है। नाराज़ लोगों का कहना है कि पुलिस की मिली भगत के चलते ही जो कब्जा करने आए थे, अवैध जो गुंडे, जो असलाहधारी लोग आए थे कब्जा करने के लिए, वो पुलिस की मिली भगत, पुलिस की शह पर आए थे। और सबसे ताज्जुब की बात कि आज लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान जब आम आदमी सड़क पर नहीं निकल सकता है तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आज का दिन चुना? 50 से 60 लोगों का पूरा हुजूम लेकर के वो विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे। जो निर्वेंद्र कुमार मिश्रा पूर्व विधायक हैं, उनका विवाद चल रहा था। जाहिर है कि विवाद चल रहा होगा, लेकिन वो पूरा मामला सब जुडिस था, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन आज वो बाकायदा गुंडई के दम पर आज 50 से 60 लोगों के साथ पहुंचकर वहां पर कब्जा किया जाता है। ट्रैक्टर से वहां पर खेत जुतवाया जाता है, उस जमीन को जुतवाया जाता है। इस बात की जानकारी जब पूर्व विधायक को मिलती है तो उनके बेटे पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। और जब पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है और इसी मारपीट के चलते उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लोगों का इसी बात को लेकर के आक्रोश है
कि लॉकडाउन के दौरान आम आदमी सड़क पर नहीं निकल पा रहा है और गुंडे जो कब्जे भूमाफिया हैं वो सड़कों पर लाल लश्कर के साथ निकल रहे हैं और उसमें पुलिस उनका साथ दे रही है। जिन लोगों ने मारपीट करने वाले जो गुंडे लोग थे वो जब पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनको घेर लिया और पकड़ लिया। लेकिन जो आरोप हैं जो पूर्व विधायक के बेटे लगा रहे हैं, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि इस पूरे मामले को लेकर के जो सीओ पलिया है दीपक कुकरेती, उनकी भूमिका शुरू से संदिग्ध है। 2 दिन पहले भी पूर्व विधायक ने वहां पर धरना दिया था, सीओ की मिलीभगत का आरोप लगाया था और कहा था कि सीओ की मिलीभगत है वो इस विवादित जमीन पर। विवादित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस पूरे मामला सब जुडिस है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वो उन्होंने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले को लेकर के कब्जा करना चाहते हैं जो भूमाफिया, उनकी मददगार है सीओ पलिया दीपक कुकरेती। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और जाहिर है कि पुलिस के शय की वजह से ही कोई 50 से 60 आदमियों को लेकर के लाठी डंडों से लैस होकर के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जो खेत जुतवा लेता वहां पर कब्जा किया जाता है। जाहिर है कि बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं किया जा सकता। अब जब मामला पूर्व विधायक का हो गया, राजनीतिकरण होने लगा, उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में आ गई, तो मौके पर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह रवाना की गई। लेकिन वहां पर अधिकारियों के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में लीपापोती हैं कि सीओ के द्वारा जो लापरवाही बरती गई कि लॉकडाउन में लोग पहुंचे, वो लोग कौन है जो गुंडे माफिया थे जो वहां पर जमीन कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद विधायक को बता दिया कि उनके जाहिरा चोट नहीं है, वो गिरने की वजह से धक्का मुक्की लगी और वो गिर गए और वो उनकी मौत हो गई। लेकिन बिना पोस्टमार्टम के अधिकारियों का ये दिया गया बयान अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक वहां पे जिले के अधिकारी तक इस पूरे मामले को लेकर के शुरू से जानते हुए आंखें मूंदे बैठे थे और अब मामला वहां पर जन आक्रोश का हो गया। वहां पर अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और लोगों की लगातार यही मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ हो और उन दबंगों पर कार्रवाई हो। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका संतोष। और अब अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां के डिग्गीताल मोहल्ला में एक प्लॉट के स्वामित्व को लेकर 2 भाजपा नेताओं में जमकर मारपीट हुई। मारपीट देखकर वहां काफी भीड़ लग गई। दरअसल जमीन के कब्जे को लेकर 2 भाजपा नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक भाजपा नेता अन्नू दुबे सदर विधायक मेजर सुनील दत्त के करीबी हैं, तो दूसरे भाजपा नेता का नाम राजीव चतुर्वेदी बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस मारपीट मामले में किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी। और अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां खेल खेल में बच्चों में गोली चल गई, जिसमें 3 बच्चे जख्मी हो गए। गोली लाइसेंसी पिस्टल से चली है। ग्रेटर नोएडा में लाइसेंस पिस्टल से गोली चली है, जिसमें 3 बच्चे जख्मी हो गए। थाना दनकौर क्षेत्र के दादूपुर गांव की घटना है। एक की हालत नाजुक है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लाइसेंसी पिस्टल से खेल खेल में ये गोली चल गई। तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर लाइसेंसी पिस्टल से खेल खेल में गोली चल गई है। 3 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक तरफ बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कसने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक से जुड़े हुए 113 मुकदमों की फाइल थाने से गायब होने की बात सामने आ रही है। और मुकदमों की केस डायरी और दूसरे दस्तावेज गायब होने से अब प्रयागराज पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। अब कोर्ट के रिकॉर्ड के सहारे इन फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने की कवायद की जा रही है। मामले में प्रयागराज पुलिस ने अभी तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज कराई है और ना ही फाइलें गायब होने वाले थाने धूमनगंज के पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मुकदमों की फाइल गायब होना प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। फाइलें कब गायब हुई, यह भी किसी को नहीं पता। इसमें कभी कभी ऐसा होता है जब दस्तावेज बहुत पुराने हो जाते हैं, खासकर 10-15 साल से पुराने, तो कभी कभी उनको फिर से बिल्डअप करने के लिए हमें कोर्ट से वो दस्तावेज निकालने पड़ते हैं, केस डायरीज निकालनी पड़ती है। तो इस तरह का कुछ केसेस हैं पुराने 2002 के, जिनकी फ़ाइल अभी हम ट्रेस कर रहे हैं। और चूँकि कोर्ट भी इस समय खुले नहीं है तो उसमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। हम लगातार इस प्रक्रिया में शीघ्र ही हम उन फाइलों को ट्रेस करके दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और प्रोसेस अपना चालू रखेंगे। उधर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत आज 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भाजपा विधायक कैलाश राजपूत के घर जाकर दिवंगत भाई की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और विधायक के शोकाकुल परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे भाजपा विधायक कैलाश राजपूत के सगे भाई
संजय राजपूत मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उधर कोरोना काल में अस्पतालों की बदहाली रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला मेरठ के मेडिकल कॉलेज का है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का शव ही बदल गया। परिजनों को अंतिम संस्कार के दौरान पता चला कि यह शव किसी दूसरे का है। मेरठ के जिलाधिकारी ने इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं। डीएम अनिल ढींगरा का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रिंसिपल का कहना है कि दोनों के अटेंडेंट शव लेने की जल्दी कर रहे थे और प्रिंसिपल ने माना कि दोनों शव बदल गए और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है। डेड बॉडी एक्सचेंज जो कुछ हुआ है, इसके लिए जो है जनपद स्तर से जो है तत्काल जो है एडीएमटीटी और पीएमओ की जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो लोग मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके तब कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।